नमस्कार। आज हम एक काफी दिलचस्प और कह सकते हैं पुरानी किताब पर बात करने वाले हैं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी की अवचेतन मन की शक्ति। ये 1963 की है, लेकिन कमाल की बात है कि आज भी लोग इसे पढ़ते हैं, इस पर बात करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। ये सेल्फ हेल्प की दुनिया में एक क्लासिक मानी जाती है। तो आज हम इसी में थोड़ा गहराई से उतरेंगे, समझेंगे कि किताब आखिर कहती क्या है, कैसे हमारा अंदरूनी मन मतलब अवचेतन मन हमारी सफलता, सेहत, यहाँ तक कि खुशियों को भी प्रभावित कर सकता है। चलिए देखते हैं इसमें क्या खास बात है। हाँ। किताब का जो बिल्कुल मूल विचार है वो ये कि हमारा अवचेतन मन एक तरह की जमीन है। इसे फर्क नहीं पड़ता कि आप इसमें क्या बो रहे हैं, अच्छे विचार या बुरे, ये बस उसे ले लेता है और उसी को उगा देता है। मतलब ये हमारे पॉजिटिव या नेगेटिव विचारों को बिना किसी सवाल के सच मान लेता है। और इसमें एक दिलचस्प पहलू ये है कि हमारे पास दो तरह के मन हैं, है ना? एक चेतन मन जो सोचता है, तर्क करता है, निर्णय लेता है। हाँ, जो जागा हुआ है अभी। बिल्कुल। और दूसरा है अवचेतन मन, जो ज्यादातर भावनात्मक हैं। हमारी आदतें, हमारी गहरी मान्यताएं, वो सब वहां जमा होती हैं। किताब कहती है कि जब ये दोनों मतलब चेतन और अवचेतन एक साथ मिलकर काम करते हैं एक ही दिशा में, तो अपने लक्ष्य तक पहुंचना कहीं ज्यादा आसान हो जाता है। अच्छा। अवचेतन मन को आप एक तरह का ऑटो पायलट समझ सकती हैं। हमारी आदतों, हमारे बर्ताव को यही कंट्रोल करता है, अक्सर हमारे जाने बिना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें अपनी जिंदगी में कुछ बदलना है तो सिर्फ ऊपर ऊपर से सोचने से नहीं होगा, हमें अपनी वो गहरी वाली सोच बदलनी होगी। सही पकड़ा, बिल्कुल। किताब फिर इसमें सकारात्मक सोच पर, एफर्मेशंस पर काफी जोर देती है ना? वो कैसे काम करता है? हाँ, मर्फी का यही कहना है कि लगातार सकारात्मक बातें दोहराना, जिन्हें एफर्मेशंस कहते हैं, या फिर मन में अपनी कामयाबी की एक साफ तस्वीर बनाना, विजुअलाइजेशन जिसे कहते हैं। और उस पे पूरा यकीन रखना, ये तरीके हैं जिनसे हम अपनी पुरानी शायद सीमित सोच को दोबारा प्रोग्राम कर सकते हैं। कोई खास तकनीक भी सुझाई है मर्फी ने, कुछ प्रैक्टिकल? हाँ, एक तकनीक जो काफी जानी मानी है वो है सोने से ठीक पहले। सोने से पहले क्यों? उनका मानना था कि जब हम सोने वाले होते हैं तो हमारा चेतन मन, वो जो तर्क करता है, सवाल करता है, वो शांत होने लगता है। उस वक्त हमारा अवचेतन मन ज्यादा खुला होता है, सुझावों को आसानी से अपना लेता है। तो अगर आप उस वक्त अपने लक्ष्य को दोहराएं या उसकी कल्पना करें, अच्छा, तो वो सीधे अवचेतन में जाने की संभावना ज्यादा होती है। ये तो दिलचस्प है। और किताब में किस्से भी हैं, मतलब लोगों के अनुभव? हाँ, किताब भरी पड़ी है ऐसे उदाहरणों से। लोग बताते हैं कि कैसे उन्होंने इन तरीकों का इस्तेमाल करके बीमारियों से निजात पाई, या किसी डर पर काबू पाया, या फिर आर्थिक सफलता हासिल की। ये सुनने में तो काफी चमत्कारी लगता है। किताब इसे कैसे समझाती है? क्या ये सिर्फ दिमागी खेल है? देखिए, किताब का नजरिया थोड़ा सा कह सकते हैं आध्यात्मिक भी है। ये सिर्फ दिमाग तक सीमित नहीं है। मर्फी का मानना था कि हमारा अवचेतन मन कहीं ना कहीं एक बड़ी मतलब एक यूनिवर्सल चेतना या शक्ति से जुड़ा हुआ है। अच्छा। हाँ, और जब हम पूरे विश्वास और भावना के साथ कोई विचार या इच्छा रखते हैं तो वो उच्च शक्ति उस पर प्रतिक्रिया देती है। ये सिर्फ हमारे अंदर की बात नहीं, बल्कि एक तरह से ब्रह्मांड के साथ तालमेल बिठाना है उनके अनुसार। तो अगर इस पूरी चर्चा का, इस किताब का सार निकालना हो, एक निचोड़, तो वो क्या होगा? निचोड़ मेरे ख्याल से ये है कि हमारे अवचेतन मन में बहुत जबरदस्त शक्ति छिपी हुई है, अपार क्षमता है। और अगर हम सचेत होकर, जानबूझकर अपने विचारों को, अपने विश्वासों को, अपनी कल्पनाओं को सही सकारात्मक दिशा दें, तो हम सचमुच अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। तो कुंजी है अपने अवचेतन को जागरूक होकर गाइड करना। बिल्कुल, उसे सही दिशा देना। लेकिन हाँ, ये बताना भी जरूरी है कि जहाँ एक तरफ ये किताब लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बनी है, हाँ, ये तो है, वहीं दूसरी तरफ कुछ आलोचक भी हैं। वो कहते हैं कि इसमें वैज्ञानिक सबूतों की थोड़ी कमी है और ये ज्यादातर व्यक्तिगत अनुभवों और किस्सों पर आधारित है। ये भी एक पहलू है। हाँ, फिर भी इसका जो सीधा साधा तरीका है और जो ये हौसला देती है, उसकी वजह से ये आज भी बहुत लोकप्रिय है।
तो कुल मिलाकर डॉक्टर मर्फी का नजरिया यही है कि हमारा अवचेतन मन हमारी जिंदगी की कहानी लिखने में एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण किरदार निभाता है। जी हाँ, सार यही निकलता है कि हमें अपने अंदरूनी विचारों और विश्वासों पर बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मर्फी के मुताबिक वही हमारी बाहरी दुनिया, हमारी हकीकत का आईना बनते हैं या उसे बनाते हैं। और यहीं पर एक सोचने वाली बात भी आती है ना? क्या? अगर हमारे अवचेतन विचार, जिनके बारे में शायद हमें पता भी नहीं है, अनजाने में ही हमारी दुनिया को आकार दे रहे हैं, तो हम रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी कौन-कौन से अनकहे विश्वासों के साथ जी रहे हैं जिनका हमें एहसास तक नहीं है? ये सोचने लायक सवाल है।